अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 2 चल रहा है, मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 62 है। अब इसमें बताया गया है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर ग्रैब कर रहा है, रीबाउंड करता है, जंप करता है 76 सेंटीमीटर वर्टिकली। अब वो कहता है वो कितना टाइम ऊपर जाते और नीचे जाते हुए गुजारेगा टॉप के 15 सेंटीमीटर जंप में। जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये उसने जंप लगाई है, तो टॉप के जो 15 सेंटीमीटर में तो उसने कितना वक़्त गुज़ारना है। तो मैं सिमेट्री में कहूँगा कि T1 ऊपर जाते हुए, T1 नीचे आते हुए, तो T1 निकाल लूँगा तो उसे डबल कर लूँगा, तो टोटल टाइम आ जाएगा उसका, ठीक है? तो इसी तरीके से बॉटम के 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला ऊपर जाते हुए, ये वाला नीचे आते वक़्त मैं सिमेट्री में मानूँगा, चूँकि ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं ऐसा ले रहे, तो T2 ऊपर जाते वक़्त, T2 नीचे आते वक़्त, तो T2 निकाल के उसे डबल कर लूँगा, तो बॉटम वाला टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम जब वो कहेंगे प्लेयर सीम्स हैंगिंग इन द एयर एट द टॉप, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि टॉप पे आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो हैंग हुआ हुआ है। तो क्वेश्चन समझ आ गया? तो अब आपके पास तस्वीर से आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि क्या हमें रिक्वायर्ड है। तो हम कहेंगे जो ए की वैल्यू जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो चूँकि ए हमेशा डाउनवर्ड होता है माइनस वाई की जानिब, तो हम उसे माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। टोटल हाइट जो हमारे पास गिवन है वो है 0.76 मीटर एसआई यूनिट्स के अंदर। उसने तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट दिया था, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एसआई यूनिट्स में लेके जा रहे हैं। एट द टॉप चूँकि वो हैंग हमें लग रहा है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी हम उसकी 0 लेंगे। अब अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, तो हम कहेंगे वीएफ स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी को v कह देंगे, इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट कह देंगे प्लस 2gy। तो अब आपने g की वैल्यू क्या ले लेनी है माइनस के अंदर, तो वो वैल्यू लग गई आपके पास। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3.86 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमें g भी पता है, y भी पता है, तो वैल्यू लग गई इसके अंदर। अब हमें पता लग गया इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर रीच करेगा 0.61 तक, यहाँ तक, तो आपके पास यहाँ ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर नीचे आए ना टॉप वाली, पहला पहला पार्ट ही इसका आगे टॉप वाला 15 सेंटीमीटर बताओ। तो वो 76 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, तो 61 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस वाली दूरी को मैं y1 कह देता हूँ। तो आपके पास देखो, मैं अब y1 के लिए वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, तो वही टूल, वही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट की हो जाएगी जिसे मैं v1 कह रहा हूँ और यहाँ की दूरी को y1 कह रहा हूँ। तो अब आपके वैल्यूज प्लेस कर दी, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता थी। तो अब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.71 मीटर आ जाएगा, क्योंकि v नॉट भी मुझे पता है, g भी पता है, y1 भी पता है। वो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी तो 1.71 मीटर पर सेकंड आ गई। अब जनाब जो टाइम स्पेंड करेगा t1, यहाँ से ये जिसे हमने t1 कहा हुआ है, तो आप कहेंगे टॉप के लिए 0.15 मीटर है, तो एस एवरेज टी आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि डेल्टा y1 v एवरेज, तो v1 प्लस v। तो हम जानते हैं v1 हमें पता लग गया है कितना है, कि भाई आपके पास जो आपने कैलकुलेट किया, यहाँ से 1.71 आ जाएगा प्लस 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है 2 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा y हमें पता है 0.15, तो 0.175 सेकंड। तो इसका मतलब एक तरफ से ऊपर जाते वक़्त वो कितना तय करेगा, 0.157, यानी ये सारे का सारा फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। अब हमें v1 भी पता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी पता है जिसे हमने v कहा हुआ है। तो अब आपके पास इस तरीके से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको 2 टाइम कर लिया, डबल करने से मतलब है कि भई ऊपर जाते वक़्त भी उतना ही होगा, नीचे आते वक़्त भी उतना ही होगा। तो आपने के पास 0.35 आ जाएगा, जिसे आप 350 मिलीसेकंड्स काउंट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से T2 की बात करते हैं जो बॉटम के साथ है, तो आप कहेंगे डेल्टा y 0.15 है, तो हम उसी कांसेप्ट से s = v80 + हाफ 80 स्क्वायर ले लेंगे, उसका टाइम निकाल लेते हैं। अब आपके पास डेल्टा y हमें पता है, ग्राउंड से चूँकि ले रहे हैं तो 0.15, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 03.86, T2 हमें नहीं पता। इसी तरह g की वैल्यू लग जाएगी। अब आप सारी वैल्यूज़ को लेके क्वाड्रेटिक टूल लगा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे T2 आ जाएगा पॉजिटिव रूट लेते हुए 0.041 सेकंड, तो ये 41 मिलीसेकंड होगा। तो आपके पास एक तरफ से ऊपर जाते वक़्त 41 मिलीसेकंड, नीचे आते वक़्त 41 मिलीसेकंड, तो टोटल हो जाएगा 82 मिलीसेकंड का कांसेप्ट। तो इस तरीके से हम ये टाइम नोट कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।